मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। आज मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, उस पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना तय प्रोसीजर के रोक लगाने की डिमांड रखी गई है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी कोर्ट में एक केस 9 जनवरी 2024 के लिए लिस्टेड है और उसी दिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के रुख से ये बात साफ हो गई है कि अब मथुरा में ईदगाह मस्जिद में सर्वे को लेकर सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और अब सर्वे जरूर होगा। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर नाखुश दिखा। जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। मदनी ने सर्वे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सर्वे तो बाबरी और दूसरी मस्जिदों का भी हुआ था, जिसमें साबित हुआ था कि वहां पर मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष से जुड़े दूसरे लोगों के बयानों का लब्बो-लुआब भी करीब करीब ऐसा ही है। ऐसे में मौलाना मदनी और मुस्लिम पक्ष के आरोपों के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या सर्वे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद खत्म हो जाएगा या फिर इस विवाद की पटकथा अभी और ज्यादा लंबी होने वाली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। फिर तो परस्त ज़हनियत है जो मुसलमान को जीने का हक नहीं देती है, हम इसके खिलाफ हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है। वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। 3000 मस्जिदों के ऊपर विवाद है, कहाँ तक करेंगे? जो भी मंदिर भूतकाल में कभी तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित की गई है, ईश्वर की कसम दी है कि एक का कौम वापस। देश के संविधान, देश के कानून के साथ खेल किया जा रहा है। अभी गड़े मुद्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो भी सत्य इस ढांचे का है, हम उसका सामना करने को तैयार हैं और हम बाकियों से भी कहेंगे कि अब सत्य का सामना करने का समय आ गया है। अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर चीज ले करके उसको बनाना चाहते हैं, हम क्या उसके अंदर करेंगे? बहुत अच्छी बात है, बनाइए उसको। तो आखिरी बाधा दूर, ये सर्वे होगा जरूर। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विजय शंकर तिवारी जी हैं, AIMIM की तरफ से दानिश कुरैशी जी हैं, हरिशंकर जैन साहब है सीनियर एडवोकेट, वो और उनके पुत्र और उनकी पूरी फॉर्म ये तमाम लड़ाइयां लड़ रही हैं। साथ ही साथ मेरे साथ असगर अली खान साहब है, वरिष्ठ वकील हैं। दानिश कुरैशी का नाम मैंने आपको पहले ही बताया। असगर भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। आप कॉपी लेने गए सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, जाके आपने सीधे कहा कि रोक लगा दी जाए। ऐसा कभी होता है कोर्ट में सर? ये वकालत कहां से सीखी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकीलों ने? देखिए, किसी भी कोर्ट में कोई भी स्टेप कानून के खिलाफ या कानून के बाहर नहीं लिया जा सकता। लिया आप लोगों ने, तभी तो खारिज किया। अगर कोई भी मैं यही तो मैं बात कर, नहीं, खारिज होना एक अलग चीज है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी इंसान की कोई जमानत लगाते हैं, सेशन में खारिज हो गई, बस आप घर बैठ जाएंगे। अरे ये सुप्रीम कोर्ट है जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट है, सेशन नहीं। सुन तो
अरे सुन तो लीजिए, यही तो कह रहा हूं। मैं कहता हूं हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट है। हर फैसला जो नीचे की कोर्ट सुनाएगी उससे ऊपर की कोर्ट में जाने की आपको इजाजत है, आपका राइट है। अब कहीं कहीं ऐसा हुआ, किसी ने अगर नहीं लिया वो स्टेप तो उनकी अपनी सोच है। बाबरी मस्जिद के वक्त पर भी ये स्टेप जो उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने मान लिया, एक स्टेप और उसके आगे बाकी था। अगर चाहते तो उसमें जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि भाई हम नहीं जाएंगे, तो बात ठीक है। अगर ये तय करते हैं कि हमें आगे स्टेप नहीं लेना तो बात दूसरी है। लेकिन हर कोर्ट के फैसले के बाद एक दूसरी कोर्ट, अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, तो ये एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो उसके आगे अगर कोई स्टेप है, किसी रिट में जाना है, क्यूरेटिव या कोई, तो वो बात एक अलग है। और नहीं जाना है तो ठीक है, उस फैसले को मान के फिर नीचे कोर्ट तो सर्वे हो जाए ना, सर्वे में क्या दिक्कत है? इसके लिए बार बार कोर्ट क्यों जाना? अरे पहले वो जो ईदगाह है वो मंदिर था, मस्जिद पता लग जाए, क्या दिक्कत है असगर अली साहब? दीपक भाई, नहीं दीपक भाई, ये एक बुनियादी बात है कि आप भी जानते हैं, हमें भी मालूम है, ये सब सियासी चीजें हैं। 2024 की तैयारी है, खमा में एक इसको स्टेप जो लिए गए शुरू में ही, वही एक दीवार खड़ी करने वाली बात है, जहर उगलने वाली बात है। हम तो ये चाहते हैं इसके खिलाफ कि हम सब मिलजुल के रहें, आपस में एक दूसरे से दोस्ती का माहौल बनाकर रहें और कानून को भी एडॉप्ट करें। कानून को छोड़ के बात नहीं कर रहे हैं हम, कानून हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसको भी साथ लेके चलें। हमारे जो कानून आपने पार्लियामेंट में बनाए, 1991 में भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, उसको भी अडॉप्ट करें। आज ये कहते कि साहब वो बदल जाएगा, भाई बदल नहीं जाएगा, या तो उसको पहले आप बदलो फिर आके बात करो, तो उसके बाद तब तो बात ठीक है। कानून को भी अपने ही मुल्क के कानून को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को आप नकार देते हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? हम तो दोस्ती की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने जिस मुल्क के लिए कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहां उस जैसी बातें होना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी जैसी बातें होना चाहिए। ना हमें दीवार खड़ी करना चाहिए आपस में। और इसमें मुल्क की तरक्की है, सबसे पहले हम मुल्क की तरफ देखें। हमें देखना चाहिए कि हमारी की मुल्क की तरक्की किस चीज में है। हम आपस में नाराजगियां पैदा करके रहे उसमें, या हम आपस में दोस्ती करके रहे उसमें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार बना के रहें। मैं तो खुद बार बार कहता हूं इस बात को, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें दोस्ती करके प्यार बना के, तो फिर दे दीजिए ना मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में, दिक्कत क्या है असगर साहब? दे दीजिए मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि भाई, अरे दे दीजिए ना, प्यार मोहब्बत बनाइए, हम भी बढ़ाते हैं, आप भी बढ़ाइए, दे दीजिए, क्या दिक्कत है? आप कह रहे, आप दीपक भाई आप कह रहे दिल बड़ा करने की और दिल छोटा करने की बात। हमने अब ये भी बाबरी मस्जिद के वक्त पे मैंने आपसे भी कहा ना, क्या दिल बड़ा नहीं किया? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वहां पे मंदिर नहीं था। अच्छा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने? आस्था पे दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आस्था तो मुसलमानों की भी है। अच्छा। लेकिन हमने माना, हमने इज्जत करी उसकी। आज कल हमने आपकी आस्था मानी थी, आज आप हमारी आस्था मान लो, रहने दो उसको, मस्जिद को मस्जिद। आप सारी मस्जिदों को, अच्छा, ये जमीन क्या औरंगजेब लेके आया था? आप इस मुल्क घोड़े पे लाया था, गधे पे लाया था, खच्चर पे लाया था? ये जमीन औरंगजेब लेकर आया था कि जहाँ पर ये ईदगाह मस्जिद बनी? घोड़े पे, गधे पे, खच्चर पे? दानिश भाई आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। नहीं, औरंगजेब की बात मत करो, जवाब दूंगा मैं इसका। ये जमीन कौन लेके आया था मैं बताऊंगा आपको। तो आप दुआ मांगोगे कि हम औरंगजेब जैसे हो जाएं। औरंगजेब की ये जो है ना, आप गधे और खच्चर पे कहते हैं, वो लोग खुद गधे खच्चर वाले हैं जो औरंगजेब को ऐसा कहें। औरंगजेब का कैरेक्टर, उसका पूरी तारीख, उसका पूरा इतिहास, अपने भाई को मरवा दिया, बाप को बंद कर दिया, भाई को मरवा दिया, बाप को बंद कर दिया, यही इतिहास है ना औरंगजेब का। मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूं? अरे अशोका ने 99 भाइयों को मरवाया था, आपके अशोका ने। फिर मुझे चलिए राकेश त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहां मंदिर तो था नहीं, लेकिन आस्था के नाम पे दे दी 99 भाइयों को। वकील आप बताइए, असगर साहब आप कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं बताइए? असगर साहब, दीपक भाई भागिए मत। भाग नहीं रहा, मुझे बताइए कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप? उसी बात का, जिसने एक भाई को मरवाया था, आप बताइए उसने 99 भाइयों को मरवाया था नहीं? और मैं आपको अभी 25 एग्जाम्पल और देता हूँ यहीं बैठे बैठे, जिन्होंने भाइयों, किसी ने चचा को, किसी ने फादर को मरवाया। फिर मैं कहूँ कि आप लोगों ने, तो ये गलत बात है ना, मुझे कहना चाहिए ना आपको कहना चाहिए। मैं त्रिपाठी साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर तो वहां था ही नहीं, फिर भी दे दिया। मस्जिद थी वहां, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहना है असगर भाई का। आस्था पे आज आप आस्था हमारी मान लो, आज आप हमारी आस्था मान लो। दुर्भाग्यपूर्ण है दीपक जी
कि अयोध्या के वर्डिक्ट आने के इतने समय के बाद तक भी असगर अली खान जैसे लोग जो काला कोट पहनते हैं, जो वकील हैं, जब वो ही कौम को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि आस्था की बुनियाद पर आया है, तो निश्चित तौर पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये कौम यही तो हम कहते हैं, गुमराह मत करो। कौम के लिए अच्छा सोचने वाले लोग नहीं हैं और यही लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि कैसे दूरियां बनी रहे। मैंने असगर अली खान की तमाम सारी नागवार बातों को भी अच्छा करे या बुरा करे, आप तो मुल्क की बुराई सोचते हैं। आप भी असगर साहब ये अच्छी बात नहीं होती है। मैंने कहा ना, आपकी तमाम नागवार बातें थी, मैंने चुपचाप धैर्यपूर्वक सुना ना। अब थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए, थोड़ा सा नागवार बताइए, एक एक करके बताइए, मुझे जवाब ले लीजिए ना। पहला हक भैया मैं भूल जाता हूँ, एक एक नागवार बताइए। कैसे वकील है जो भूल जाते हैं असगर भाई? कैसे वकील है जो भूल जाते हैं? अपने मुवक्किल वो केस कैसे लड़ते होंगे? आप भूल जाते हैं तो। अरे भाई हम बहुत छोटे वकील हैं, आपके रंग नहीं है हम। कोई बात नहीं। अब राकेश त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, आप 7-8 मिनट बोलने दीजिए। एक एक सवाल करिए, जवाब लेते जाइए। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, अयोध्या का वर्डिक्ट कोई औरी फौरी तौर पर नहीं आ गया कि बस पहुंचे कोर्ट में और तुरंत कहा, हुजूर ने तुरंत आस्था की बुनियाद पर फैसला सुना दिया। ऐसा नहीं हुआ है। वर्षों तक इसकी लड़ाई चली है और वर्षों तक की इस लड़ाई में सैकड़ों हजारों पेज साक्ष्य के तौर पर सबमिट किए गए और इन सब के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई हुई। खुदाई से निकले हुए साक्ष्यों के आलोक में यह पूरा फैसला आया। 30 सितंबर 2010 का फैसला आप देखेंगे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ से आया था, या उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप देखेंगे, पूरे फैसले में बहुत डिटेल तौर पर रखा है। और मैं तो असगर अली खान साहब को बहुत आग्रहपूर्वक कहूंगा, एक बार अयोध्या आ जाइए। 22 तारीख के बाद जब भव्य मंदिर बन जाएगा ना, तो वहां वो पूरी व्यवस्थाएं की हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने, कि आप जाकर के देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें खुदाई से निकल करके आई हैं। खुदाई से निकले हुए सत्य आपको अपनी आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई पड़ेंगे। कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाना पड़ेगा। साफ साफ चीख चीख करके गवाही देंगे कि किसी आस्था की बुनियाद पर नहीं, ये साक्ष्यों की बुनियाद पर आया। साक्ष्यों की बुनियाद पर आए फैसले को आप जब आस्था की बुनियाद पर फैसला कहते हैं, तो आप देश की हाई कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट का आप मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का प्रयास करते हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आग्रहपूर्वक दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं उसके फैसले को गलत बता के। ये बीच बीच में लगातार टोका टोकी करना चाहिए। अपमान कर रहे हैं। अरे असगर भाई बीच में नहीं ना, असगर भाई आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। भाई असगर अली साहब आप सुन लीजिए, आप अपमान करते हैं डिबेट का, ये संवाद का अपमान होता है। अपनी बारी में आपने कहा है, आप दूसरे की बारी में सुना करिए। मैं बहुत आग्रहपूर्वक दीपक जी एक बात कहूं, इस देश की ये न्यायप्रियता है, न्याय में लोगों की आस्था और विश्वास है कि देश में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्ट बिलो में जाकर के अपना अनुतोष मांगते हैं, अपनी याचना करते हैं, तथ्य पेश करते हैं, तर्क पेश करते हैं, दलीलें देते हैं, साक्ष्य लेकर आते हैं, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की बात करते हैं, खुदाई की अपेक्षा करते हैं। इन सारे साक्ष्यों की बुनियाद पर दावा करते हैं, इस बुनियाद पर नहीं कि औरंगजेब हमारे पूर्वज थे। और मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहूंगा, औरंगजेब और बाबर इस देश के मुसलमानों के न पूर्वज थे, न है और न होंगे। ये पूर्वज मानना बंद करना चाहिए। औरंगजेब हो या बाबर हो, ये बाह्य आक्रांता थे जिन्होंने भारत की धरती पर आकर के आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, भारत को लूट करके लेकर के गए। और ऐसे लोगों को जो भारत में लुटेरे के तौर पर आए, उनको अपना पूर्वज घोषित करना, ये कहीं ना कहीं आप इस्लामिक मजहब मानने वालों का सबका अपमान करने का काम करते हैं। आपकी स्वतंत्रता है, आप इस्लामिक मान्यताओं को मानिए, आप नमाज अदा करिए, आप अल्लाह की इबादत करिए, बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन इस देश के आक्रांताओं को कम से कम अपना पूर्वज घोषित मत करिए। इस देश के आक्रांताओं को पूर्वज घोषित करना ठीक नहीं है। किसी ने अगर अपनी आस्था के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की है, कोर्ट ने उस मांग को स्वीकार किया है, अदालत ने नियमों के तहत उसको स्वीकार किया है। अब हरिशंकर जैन साहब बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे। उनके सामने मेरा अच्छा नहीं है, अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहे हैं? आदेशों के तहत, नियमों के तहत, कानून के तहत उन्होंने पालन करते हुए कोर्ट ने आदेश किया है। कोर्ट के आदेश से आप असहमत थे, आपको कोर्ट के सामने जाना चाहिए और आप जाएंगे भी। लेकिन आज जिस तरह से हरी भरी में आप सुप्रीम कोर्ट के सामने गए ना, इसीलिए खारिज हुआ है। आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि आपके पास तैयारी नहीं है और आप उस पर्दे का हटने नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ साक्ष्यों को छुपा लिया जाए। क्यों कोर्ट कमिश्नर से भागते हैं? क्यों डरते हैं? क्यों सर्वे से भागते हैं? अरे क्या सच है जो उजागर हो जाएगा? सच के उजागर होने से डरता वही है जो जानता है कि हमने कुछ छुपा रखा है। अगर कुछ छुपा नहीं है तो सर्वे से डरना नहीं चाहिए। सर्वे होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो होगा वो सबके सामने निकल कर आएगा। लेकिन ये सब विधि की परिधि के दायरे में होगा। कानून का पालन आप भी करिए, कानून का पालन हम भी कर रहे हैं, कानून का पालन सबको करना चाहिए। इस देश में
न्यायपालिका ठीक है, तो बहुत बड़ी बात ठीक है। मैं सीधे दानिश कुरैशी जी के पास चलता हूँ। दानिश कुरैशी जी, बड़ी सिर्फ एक बात है, अंग्रेजों की गुलामी क्यों करते हैं आप? अब छोड़ भी जीते ना असगर भाई, कल का मुकदमा भूल जाएंगे, मुवक्किल परेशान होगा बेचारा, मुवक्किल परेशान हो जाएगा, आपको वकील की फीस दी है, आप भूल जाएंगे, कुछ तो आप कह रहे हैं भूल जाते हैं। थोड़ा यार, थोड़ा मैं दानिश भाई इन्हीं की तरह बायस है, मैं बायस एक्चुअली दीपक भाई बायस आप भी हैं इन्हीं की तरह। ठीक बात है, आपकी बात सही है, आप जो बोले मेरे सर माथे पर, आप मेरे गेस्ट हैं। दानिश कुरैशी जी बताइए। आपने इनको दिया जी, पहला अवसर इनको दिया आपने। देखिए दीपक भाई, मैं आपको एक बात कहूँ, आपने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं वो लोग क्या सुप्रीम कोर्ट में ठीक तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते? तो मैं आपको आपके यहाँ याद दिला दूं, जी में आपको याद हो तो आपके और हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है रोहित रंजन, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो लोग अब चैनल में रहे नहीं उनकी मसाले मत दे दानिश भाई, कुछ और तर्क ले आए, कुछ और तथ्य ले आए। मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, औरंगजेब ये जमीन कहाँ से लाया था? मैं बताऊं, घोड़े पे लाया था, गधे पे लाया था, खच्चर पे लाया था, हाथी पे लाया था? हाथी तो होते ही नहीं थे वहां पर, जिन इलाकों से वो आए थे हाथी नहीं होते वहां पर। सुनिए मैं बताऊं, देखिए दुनिया बनाई है अल्लाह ने, और हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उसी की बनाई हुई ये दुनिया है, और हिंदुस्तान वहीं से आगे बढ़ा है। तो आप बताइए ये हमारी है या नहीं है, बताइए। चलिए ये बताइए, फिर ये बताइए आपका इस्लामिक कैलेंडर खाली 1450 साल पुराना क्यों है? 1400 1450 के बीच का बताइए ना। अच्छा, दुनिया का पुराना कैलेंडर कितना है? क्या वो पहले दिन से शुरू है? वैदिक कैलेंडर दिखाऊं आपको? वैदिक कैलेंडर दिखाऊं आपको दिखाऊं वैदिक कैलेंडर क्या है? आपको बताऊं जैनी कैलेंडर क्या है? आपको बताए विक्रम संवत क्या चल रहा है अभी? विक्रम संवत क्या चल रहा है अभी? और विक्रमादित्य से पहले भी लोग थे। विक्रम संवत क्या है जिसके आधार पर काल की गणना होती है? बताइए ना, कौन सा साल है? बताइए ना, बताइए ना दानिश कुरैशी, बताइए ना। और ये मुस्लिम कैलेंडर खाली 1450 साल पुराना क्यों है? सुनिए, मुस्लिम कैलेंडर और दुनिया की उत्पत्ति ये दो चीजें अलग अलग है। कैलेंडर सबके अलग अलग है, आपको हिस्ट्री और मिस्री तारीख में भी मिल जाएंगे, वो दोनों अलग अलग मिल जाएंगे। दानिश कुरैशी जी, जो मजहब, माफ कीजिएगा मैं सभी मजहबों का सम्मान करता हूं, पर हिस्ट्री इस बात की गवाह है जो मजहब तलवार के बल पर पूरे दुनिया में आया हुआ हो, उन्हीं आक्रांताओं की निशानियों को आप जीने देना चाहते हैं, आप जानबूझकर अपमान करना चाहते हैं। बिल्कुल झूठ। सुनिए, इस देश में मुसलमानों ने जब तक सत्ता की, क्या इस देश में तमाम लोग खत्म हो गए? दानिश कुरैशी जी, अरे दानिश कुरैशी कितने साल पहले कन्वर्ट हुआ? मैं लगभग समझो हिंदुस्तान में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए उसके बाद कन्वर्ट हुए ना, तो उससे पहले आप हिंदू ही थे ना? अब पता नहीं, वो तो पीछे वालों को अब आ गए ना लाइन पे, अब आ गए लाइन पे। लेकिन राम से पहले बाबर थे, लेकिन भगवान राम से पहले बाबर थे, भगवान श्री कृष्ण से पहले औरंगजेब थे, आदम अलैहिस्सलाम से पहले बाबर। गजब, मतलब तर्कों के आधार पर जो है आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नहीं था। अगर है कोई प्रूफ तो लाइए, चलिए बताइए। 1528 से 2023 की कोई किताब भी दिखा दे रहे थे हमारे एक इस्लामिक रिसर्चर अतीकुर रहमान, वो जैसा रिसर्च करते हैं और आप जैसी तकरीरें देते हैं, मुझे सुनकर बड़ा मजा आता है। या अल्लाह, अब हमारे पास तो आपकी इन बातों का कोई जवाब नहीं है दीपक। मैं आगे चलता हूं, मैं सबसे मौजूद इंसान के पास चलता हूं, हरिशंकर जैन साहब के पास। हरिशंकर जैन साहब, आपसे बेहतर इस सब्जेक्ट को कोई नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो कैलेंडर्स हैं, 1400 साल पहले इस्लामिक कैलेंडर आया, 1400 1450 साल पहले, लेकिन भगवान राम अवतरित हो गए उससे पहले बाबर आ गए, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए उससे पहले औरंगजेब आ गए, भगवान शंकर ने धरती बनाई वहां ज्ञानवापी बन गई। ये चमत्कार कैसे हुआ हरिशंकर जी, मुझे प्लीज बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले जो आज की स्थिति को बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं निवेदन करता हूं, आपने जो पूछा उस पर आऊँगा। एक बहुत बड़े सत्य का खुलासा होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, उसके खुलासे का समय आ गया है। सर्वे होने जा रहा है और सर्वे से सब बातें सामने आ जाएंगी। और एक बात और लिख लीजिए, मोदी जी 22 तारीख को इस तरह की बातें ठीक नहीं है। रुक जाइए, बोलिए नहीं,
दानिश बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए, उम्र का सम्मान करिए दानिश भाई। दानिश भाई बीच उम्र का सम्मान करिए, बीच उम्र का सम्मान करिए, उनकी वरिष्ठता का सम्मान करिए। बीच मत बोलिए। आपने हम उनका सम्मान नहीं करते दीपक भाई, लेकिन वो जो चीजें बोल गलत बातें कही, इसलिए क्या सुन लीजिए। बीच मत बोलिए, आप जवाब दीजिएगा। बीच में आपने नहीं बोला। मैं ये बतला रहा हूँ 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का आधारशिला रख दी गई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की भी बहुत जल्दी मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य मंदिर बनने जा रहा है, ये लिख लीजिए। दूसरी बात, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव आदि शक्तियाँ हैं। इस्लाम क्या बहुत दूर है, लाखों साल पहले से यह हिंदुस्तान का सनातनी मजहब है, यह धर्म है और धर्म सबको समाहित करता है। हमारा कैलेंडर सबसे पुराना है। सदियों पहले हमने बताया कब ग्रहण लगेगा, जब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, सब हमारा फिक्स है। और पूरे विश्व को हमने जो चीज दी है, आज नासा भी उसी कैलेंडर को मान के आगे चल रहा है। अरे ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग 1400 साल, लेकिन 1400 साल पहले आने वाले आज शिक्षा दे रहे हैं। अरे आतताइयों, आपको समय समाप्त हो चुका है। पहले नहीं, जो अन्याय हुआ है, जब दुनिया बनी थी, जब आए थे 1000 जैन साहब, अरे कहते रहिए, कहते रहिए, बनी थी उस वक्त आए थे साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप सब लोग कन्वर्ट हुए हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? असगर भाई 1400 उनकी बात डिक्लेरेशन है। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला भाई। मैं जवाब दूं, मुस्लिम, मैं जवाब दूं, ये दीपक भाई ये जवाब मुस्लिम टेंडेंसी है, यह मुस्लिम टेंडेंसी है आताई पाने की। हम बोलने नहीं देंगे, ये कौन सी बात हुई? अरे हमारी सुनिए, आप भी सुनिए। यही है आपका तहजीब। सही बोलिए, तहजीब नहीं कहते आपने बात कर रहे हैं। इतने ये है कि आप बोलिए, आप तार्किक बोलिए, आप गलत बोलेंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा? आपने और आप व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, कटु बातें बोली, धार्मिक बात कर रहे हैं, आप अपने धर्म की बात कर रहे हैं, मेरे धर्म की, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो तर्क पेश कर रहे हैं वो तर्क नहीं है आपका, वो गलत है। मुझे बुजुर्ग हैं, हम आपका वो अपनी बात कहने का भाई, हक है आपको, छोड़िए, मना नहीं आप कर इज्जत मत रहे, कीजिए। आप मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी चीजों को आप अपना ऑर्डर हम पे थोपेंगे तो वो तो नहीं ठीक है। मुझे ये बताइए जैन साहब, आप अपना ऑर्डर हम पे थोपेंगे तो ये कैसे मुनासिब है? आप अदालत तो नहीं है, आप अदालत तो नहीं है ना, आप अपनी चीज अदालत तो नहीं आप भी है। नहीं तो सकते। दानिश कुरैशी को तो आप ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, आसिक साहब को तो, असगर अली खान साहब को तो ऑर्डर नहीं कर सकेंगे। दानिश जी कह दिया ना, आपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर लिया, अब सुन ले। जैन साहब प्लीज अपना आर्गुमेंट खत्म करिए, आपको जो कहना चाहिए। दानिश भाई उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, जयशंकर जी भी इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट देखिए, 800 साल में जो अन्याय हुआ है, मंदिरें तोड़ी गई हैं, अब उनके पटाक्षेप का समय आ गया है। एक एक मंदिर जो तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, हम लोगों ने कसम खाई है कि एक एक मंदिर को वापस लाएंगे। और समय गया जहाँ पर शासन था, हमने दीवारों को चुन दिया, तवे पर बोल दिया, संविधान के दायरे में पूरी ताकत से, हम संविधान के दायरे में पूरी ताकत के साथ आपके सामने लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे, हम भी कानून के दायरे में रहकर पूरी ताकत से। ठीक है, ठीक है, आपने कह दी अपनी बात। दानिश भाई, मैं तिवारी जी के पास चलता हूँ। तिवारी जी, मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। दुनिया गोल है ना, कसम खाइए तो उसे तोड़ दिए। दुनिया गोल है ना विजय शंकर तिवारी जी? देखो दीपक जी ये तो नहीं कहते दुनिया गोल है, और ना ही एक मिनट दानिश अच्छा वो क्या कहते हैं कि भाई देखो ऐसा बहुत सारी चर्चा हो रही है, दुनिया गोल है तो दानिश दानिश्वर बनिए, दानिश जी दानिश्वर बनिए। देखो नाम के खिलाफ जाते हैं। देखो दीपक जी, विडंबना क्या है? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नाम के खिलाफ जाते हैं दानिश भाई। नहीं दीपक भाई ऐसा नहीं है। आज काजू खा के हमको नहीं कोस रहे हैं आप।
दीपक जी, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दीपक जी, विजय शंकर जी, दीपक जी विडंबना ये देखिए कि हमें श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने में 500 साल का संघर्ष करना पड़ा। ये इस देश की बात है जो हिंदुओं का देश है, यानी कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञानवापी को लेकर के, काशी विश्वनाथ को लेकर के हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। एक मिनट दानिश, आप बात करें। दानिश, आप बिल्कुल बात करिए, आप स्वतंत्र है या नहीं है ये बताइए। मैं बिल्कुल नहीं, एक मिनट रुक जाइए। और अभी असगर अली कह रहे थे कि हमारी आस्था का सम्मान करिए। जब ये आस्था के सम्मान की बात कह रहे हैं तो देश को ये कह रहे हैं बाबर पर सम्मान करिए। जब ये आस्था की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब के सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे दानिश भाई, असगर भाई, हमने रावण का सम्मान नहीं किया, हमने रावण का सम्मान नहीं किया जिसको सारे वेद पता थे। हमने कंस का सम्मान नहीं किया, यानी जो दुर्दांत है, जो व्यभिचारी है, जो ऐसे लोग हैं, हिंदू समाज उनका सम्मान नहीं करता है। बाबर का कैसे सम्मान कर लेगा, औरंगजेब का कैसे सम्मान कर लेगा? भाई अंग्रेजों की गुलामी क्यों करते हैं? एक मिनट देखो, असगर दीपक जी को चुकाइए जरा। नहीं दानिश, नहीं, एक मिनट विजय शंकर तिवारी जी, देखो दानिश भाई, आप जैन साहब के बीच में बोले, आप राकेश त्रिपाठी जी के बीच में बोले, असगर भाई का बोलना रुकता ही नहीं है, वो कहते हैं मैं भूल जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम दानिश भाई आपकी, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप जैसे ही एक दूसरे पे बोलते हैं आपका आवाज कट जाता है। दीपक भाई, मैं आप ही से समय मांग रहा हूँ, तिवारी जी के बाद मुझे बोलने दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बोलिएगा। दानिश भाई देखिए, मैंने अभी मीनिंग निकाला आपके नाम का। मैं दानिश्वर बोल रहा था, दानिश्वर का क्या मतलब है, दानिश का क्या मतलब? जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास विवेक हो, तो याद करके बताइएगा कि मुस्लिम कैलेंडर कितने साल पुराना है। विजय शंकर तिवारी, अरे हमारे पास तो सब कुछ है। जी मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट दानिश भाई, एक मिनट, मैं ये कहता हूँ कि जब ये कहते हैं हमारी आस्था का सम्मान कर लीजिए, तो तब ये कह रहे होते हैं कि आप बाबर का सम्मान करिए, आप कंस का सम्मान करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस देश ने रावण का सम्मान नहीं किया। जिस रावण को वेद याद थे, जो त्रिकालज्ञ था, उसका भी सम्मान नहीं किया, कंस का भी सम्मान नहीं किया। ऐसे लोगों का, जो दुर्दांत लोग थे, उनका सम्मान नहीं करता ये समाज। दुनिया का कोई भी समाज नहीं सम्मान करता, और आप कहते हैं बाबर का सम्मान करिए। एक मिनट, एक रुक जाइए भाई, एक बार करिए। अरे भाई, दोनों ने तो राज किया, ऐसे नहीं करेगा। मैं आधा घंटा सबकी बात सुनूंगा। असगर अली जी को थोड़ा विश्राम दीजिए, अपना कल का मुकदमा भूल जाएंगे, इनको थोड़ा सम्मान दीजिए। वो आपको देखना नहीं है, मुझे देखना है। नहीं तो मैं भी आपकी जगह ऐसे बैठा होता, गूंगा बना। आप तो जज को भी नहीं बोलने देंगे कोर्ट में, आप तो जज को भी नहीं बोलने देते होंगे कोर्ट में। अरे तिवारी जी को तो बोलने दीजिए, उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? कानों में गलत आवाज आएगी तो ये जबान चलेगी। अच्छा, कानों में गलत जब आवाज आएगी, जब तलवारें चली थी तब क्या हुआ था? आप भी इन्हीं के साथ है। अरे दीपक जी, आप भी इन्हीं के साथ है ना? मैं इस देश के साथ हूँ असगर भाई। दीपक जी ऐसे नहीं चलेगा, दीपक जी ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट असगर भाई थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप पूरी डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं, असगर भाई को थोड़ा आराम दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी अपना बात कंक्लूड कीजिए, उसके बाद में दानिश कुरैशी जी के पास, नहीं राशिद शरीफ जी के पास जाऊंगा, वो भी इंतजार कर रहे हैं हैदराबाद से। दीपक जी, ये बड़ी जिम्मेवारी आपके पास है। ऐसी डिबेट को कौन देखेगा जहां बीच बीच में असगर अली जैसे लोग बैठ टोकते हैं, बातचीत नहीं करने देते हैं, अपने आस्था के सम्मान की बात करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं भाईचारा निभाइए। यानी आप दूसरे की जमीन लूट कर अपने उसको कब्जा कर बैठ जाएं और फिर कहते हैं कि आप सम्मान करिए। कौन सम्मान करेगा? आपका भाई सम्मान नहीं करेगा, आपका पिता सम्मान नहीं करेगा, आपका पड़ोसी सम्मान नहीं करेगा, आपका परिवार सम्मान नहीं करेगा। आप तो देश के देखिए असगर भाई वो राशिद शरीफ साहब है, 30 मिनट से उनके पास नहीं गया हूं। पहला सवाल आपसे लिया था, एक शब्द नहीं किया, इसको कहते हैं शराफत। और ये दानिश्वर है, दानिश भाई देखिए आप खामोश हो गए हमारी बात सुन के, तो असगर भाई रुक जाइए, सब्र करिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा विराम दीजिए असगर भाई की वाणी को प्लीज यार, प्लीज। दीपक जी एक मिनट और दूसरी बात, अभी समय की बात हो रही थी, तो 5123 साल का तो युगाब्द का कैलेंडर हमारे देश में समाज में प्रचलित है, और 2080 का ये हमारा विक्रमी संवत प्रचलित है। और 612 में जिस इस्लाम की स्थापना हुई उसको कहते हैं कि ये अनादिकाल से चला आ रहा है। यानी कौन से इतिहास की बात करते हैं?
यानी जो पैगंबर इब्राहिम की बात करते हैं, उनका भी इतिहास में पता चलता है कि ईसा के 1800 साल पहले का उनका प्रकटीकरण है। और ये आपका यहूदी की बात करते हैं तो वो भी लगभग 3637 साल पुराना है। कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं? तो सर्वाधिक पुराने कैलेंडर पर उसकी मान्यता में उनको गर्व होने की बजाय विविध प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले आज कोर्ट पर जब कोई बात होती तो टिप्पणियां क्यों करते हैं? जब ज्ञान व्यापी पर हम कोर्ट की बात करते हैं तब ये टिप्पणियां क्यों करते हैं? इसका मतलब इनके मन में काला चोर है, यानी इसका मतलब है इनके मन स्वच्छ नहीं है। न ये भ्रातृत्व करने के लिए, न भाईचारा करने के लिए, न संविधान मानने के लिए, न नीति मानने के लिए, मानेंगे कुछ नहीं, केवल कहेंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, भाईचारा दिखाने के लिए, संविधान मानने के लिए ये केवल बोलने की चीज नहीं है असगर भाई, ये करने की चीज है। आप संविधान का सम्मान करिए, भाईचारा निभाइए, नफरत मत फैलाइए, फिर देखिए देश में कैसे सारा माहौल बनता है। और उस दिशा में आपको बढ़ना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है राशिद जरी साहब, एक थोड़ी सियासी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। ये ओवैसी साहब और केसीआर साहब का गठबंधन क्यों हार गया वहां तेलंगाना? इस वजह से हार गया सर, कुछ माइनॉरिटीज नाराज थे और असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मुसलमान नाराज थे। अरे ये क्या बता दिया, दानिश भाई नाराज हो जाएंगे आपसे भी कि ओवैसी साहब से मुसलमान नाराज है? मैं हैदराबाद में रहता हूँ, दानिश भाई बाहर रहते हैदराबाद से, मैं हैदराबाद में रहता हूँ और हैदराबाद असद साहब को बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ और मेरे वालिद उनके पार्टी के एमएलए थे। तो जो पब्लिक में जो रिएक्शन था वाकई दोनों को नुकसान हुआ। तो अब इस दूर, एक बड़ा प्यारा डायलॉग है, पास के फायदे के बारे की बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। तो दूर का नुकसान तो आपको बाबरी मस्जिद में हो गया, अब कहीं मथुरा में ना हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज के लिए क्यों नहीं आ जाते सर? बैठ जाए, भाईचारा, गंगा जयनी तहजीब, तो हिंदू मुसलमान भाई बैठ जाएं और कुछ जगहों की पर फैसला कर ले और बाकी जगह छोड़ दे। दीपक जी अभी आप बता रहे थे कि औरंगजेब ऐसो हत्ती पे आए, ऊंट पे आए, गधे पे आए, कच्चर पे आए, यहीं की जमीन, ये जमीन जो अंग्रेजा लिए उसके बारे में आप कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर उलमा लड़के हैं तो वापिस है तो आज दिला जो भी बैठे हुए हमारे राकेश जी बैठे हुए, आज बोलने का हक मुसलमान दिया उनको, मुसलमान दिया उनको, बोलने का हक मुसलमान दिया उनको। अच्छा तो आइए ना, हम भी आपको बोलने का हक देते हैं। आ जाइए बैठ जाइए ना टेबल पे, बात करिए मथुरा काशी के बारे में। आप भी बोलने का हक ले लीजिए, मथुरा काशी के बारे में बात करिए, गलत बात मत करिए ना। जैन साहब मैं सुन रहा हूँ, मैं आपका रिएक्शन देख रहा हूँ, आ रहा हूँ एक मिनट। आप राम जन्मभूमि की बात करते हैं, आप राम जन्मभूमि की बात करते हैं, आप राम जी को ऐसा मोदी जी गिफ्ट दे रहे घर। अरे यार हमारे शर्म से मर जाना चाहिए, भगवान को एक ऐसा आदमी गिफ्ट दे रहा जो जोरू का नहीं हुआ ना। ये गलत बात है राजीव जरी साहब, मैं आपको डिबेट से हटा रहा हूँ। मैं इतनी हल्की बातों को यहाँ पर नहीं ले सकता। राजीव जरी साहब को हटाइए प्लीज, हटाइए डिबेट से, प्लीज हटाइए। राकेश त्रिपाठी प्लीज हटाइए, प्लीज हटाइए, ये नहीं कर सकते आप, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्लीज हटाइए। यही कारण है कि ये कोर्टों में हार जाते हैं। इनके पास तर्क नहीं है, इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास साक्ष्य नहीं है, इनके पास दलील नहीं है। ये जानते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए ये कुतर्क करना शुरू कर देते हैं, ये तथ्यविहीन बातें शुरू कर देते हैं। और ये इसीलिए लगातार बार बार, आप पूरी डिबेट देख रहे हैं, दर्शक जान रहे हैं कि कैसे हरिशंकर जैन जी के बीच में लगातार टोकने का काम किया, विजय शंकर तिवारी जी को टोकने का काम किया, मेरे बीच में लगातार बोलते रहे। यही सच्चाई इसीलिए निकल कर आती है कि ये संवाद तक नहीं होने देना चाहते। ये विवाद का समाधान संवाद से ही हो जाता अगर ये तर्कपूर्ण ढंग से बातचीत कर लेते, कोर्ट जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन संवाद में यकीन नहीं, कोर्ट पर यकीन नहीं, कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के संविधान पर सबको यकीन करना है। जो भी देश में रह रहा है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बनाए हुए संविधान के साथ ही चलेगा, वो उससे अलग नहीं हो सकता है। और देश के संविधान ने यह ताकत दी है कि इस देश में एक न्यायपालिका स्वतंत्र रूप में काम करेगी और किसी नागरिक को अधिकार है कि वो अपना अनुतोष, अपनी याचिका लेकर के कोर्ट के सामने जा सकता है। यही तो किया है। आखिरकार कोर्ट के सामने पक्षकार गए, अपना पक्ष रखा और कहा कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दीजिए। कोर्ट कमिश्नर जाएगा, साक्ष्यों को ग्रहण करेगा, शपथ पत्र पर देखेगा, जो भी आंखों देखा हाल होगा वो कोर्ट के सामने ला करके प्रस्तुत करेगा। क्यों घबरा रहे हैं? मैं एक कहानी छोटी सी, दीपक जी कहेंगे, एक छोटी सी कहानी सुना दूं। एक टोकरी में कुछ चावल के दाने लेकर के चले, रास्ते में टोकरी चोरी की और चावल के दाने निकाल करके उसमें घास भर ली, कह दिया ये टोकरी मेरी है।
लेकिन जब राजा ने टोकरी को पलट करके छड़ी से पीटने का हुक्म दिया तो छड़ी से जब टोकरी पीटी गई ना तो चावल के दाने निकलकर सामने आ गए। फैसला हो गया कि टोकरी किसकी थी। आप झूठ बोलने का प्रयास करेंगे ना तो ट्रायल कोर्ट से सिद्ध हो जाएगा, साक्ष्यों की बुनियाद पर सामने आ जाएगा, तथ्य और तर्क निकल करके सामने आ जाएंगे। किताबों में लिखी हुई बातों को झुठलाते रहेंगे आप, ग्रंथों में लिखी हुई बातों को झुठलाते रहेंगे आप, लेकिन ये जो साइंटिफिक एविडेंस है ना, इन साइंटिफिक एविडेंस का क्या करेंगे? अगर कहीं कमल बना हुआ है तो उसको कैसे ठुकरा देंगे? अगर कहीं त्रिशूल बना हुआ है तो उसको कैसे ठुकरा देंगे? कैसे बता देंगे कि ये इस्लामिक मान्यता में हमारे यहां त्रिशूल भी हुआ करता था? कैसे सिद्ध कर देंगे कि ये शंख भी इस्लामिक मान्यताओं में बजाया जाता था? जो बातें सत्य होंगी वो स्वतः उद्घाटित होकर के सामने आ जाएंगी। सत्य को आप ढक नहीं सकते, सत्य को छुपा नहीं सकते हैं। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, हां विलंब हो सकता है, आप उसको रोक सकते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन एक न एक दिन तो सत्य उद्घाटित होकर के रहेगा। मैं फिर आग्रह पूर्वक कह रहा हूं दानिश जी से, असगर अली खान से और सारी नुमाइंदगी करने वाले लोगों से कि अपने खूब मजबूती से तथ्य, तर्क, साक्ष्य, दलील खूब मजबूती से बनाइए और लेकर के उसको टीवी डिबेट पे भी आइए और लेकर के उसको कोर्ट में भी जाइए, लेकिन ये कुतर्क करना बंद करिए। संवाद में यकीन रखिए, देश के संविधान पर यकीन रखिए, देश की न्यायपालिका पर यकीन रखिए। जो भी होगा वो विधि की परिधि के दायरे में होगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये देश संविधान से चलता है, इस देश में संविधान की सुपरमेसी है जहां न्यायपालिका स्वतंत्र है। हरिशंकर जैन जी के पास में जाऊंगा क्योंकि उन्होंने पहले हाथ उठाया था। जैन साहब, मैं कह रहा था कि मिल बैठ के मामला सॉल्व कर लेते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मिल बैठ के मामला सॉल्व हो सकता है? मैं दीपक जी आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर आज क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। कृपा करके ये मत कहिए जमीन का सौदा होता है, जमीन का सौदा नहीं होता है। भगवान की जमीन समझौते से बाहर है। 1 इंच जमीन हम मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। हमें काशी, मथुरा और जितने मंदिर तोड़ी गई हैं पूरी की पूरी चाहिए। 1 पैसे का समझौता नहीं हो सकता। चाहे त्रिपाठी जी आप भी सुन लीजिए, कृपा करके समझौते की बात मत कीजिए। बात बैठ के समझौते का रास्ता खत्म हो चुका है। अन्याय और जुल्म की इंतहा हो चुकी है। 1000 साल का इतिहास, एक कलंकित इतिहास, उसको बदलने का समय है। समझौता करके क्या अस्मिता का समझौता करेंगे? भगवान का समझौता करेंगे? आपने देखा किस तरह की बात आ रही है। मोदी जी को बैठकर यह गाली दी जा रही है, यह सही है? प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, यह कैरेक्टर है आपका? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं और सबसे कहना चाहता हूं कि जो बहुत मॉडरेट की बात कर रहे हैं मत कीजिए। हम लोग संघर्ष के रास्ते पर हैं, न्यायिक संघर्ष के रास्ते पर हैं। कोई खून खराबा, कोई बात को नहीं कर रहे हैं, पर कोई सुलह समझौता नहीं हो सकता। भगवान की जमीन है, उससे 1 इंच जमीन भी कोई किसी को दे नहीं सकता है। इसलिए कृपा करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सुलह समझौते की बात आप लोग मत कीजिए। इस तरह की भ्रामक बातें से नुकसान होता है हमारा, क्योंकि पूरी लड़ाई एक जमीन की नहीं है, अस्मिता की है। उस जमीन की लड़ाई नहीं है। जमीन बहुत है हमारे पास। भगवान कृष्ण की जमीन वो दोबारा नहीं मिलेगी। जहां कंस का कारागार था, जहां उनका जन्म हुआ, वो दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा परिसर 13.37 एकड़ राजा पटनी बल्ले खरीदा था 1815 में, पूरा भगवान का है। 1 इंच जमीन पर मस्जिद नहीं रह सकती है। क्या का समझौता? तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे भी, राकेश जी से, विनोद जी से, सबसे कि कृपा करके सुलह समझौते की बात न करें। दूसरी बात, गंगा जमुनी संस्कृति, सहिष्णुता, सद्भाव बहुत सह लिया, अब अन्याय नहीं सहन हो रहा है। अन्याय सहते सहते देश की जनता का दिल भर चुका है। अब अन्याय हम सहने को तैयार नहीं है। देखिए दानिश जी बोलने नहीं देते, बात नहीं करने देते, यह मुस्लिम पद्धति है। हम लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, आपकी बात पूरी सुनते हैं। आप लगातार डिस्टर्ब करते हो। ये शो करता है कि आपको बातचीत में, सारी प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं है। और रही बात ये क्या होगा क्या नहीं होगा, कोर्ट में साबित होगा, और कोर्ट में साबित करेंगे कि 1 इंच पूरी की पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण की है। हमारे पास सबूत है, पुख्ता सबूत है, कोई इनकार नहीं कर सकता।
आपको मालूम है इन्होंने क्या लिख के दिया है कोर्ट में? को यहाँ तो चिल्ला रही थी बात, कागज पढ़ा नहीं। आपके वकील ने लिख के दिया है कि हमारी जो सो कॉल्ड मस्जिद है वो 13.37 एकड़ से बाहर है, समझौता की 68 उसी जमीन का। तो यह तो आपकी प्लीडिंग है, आप खुद कह रहे हो कि हमारी उससे बाहर है। हम भी कह रहे हैं 13.37 एकड़ जमीन पूरी हिंदुओं की है, भगवान की है। तो मैं विनम्र से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो न्यायिक प्रक्रिया हो रही है उस न्यायिक प्रक्रिया को होने दीजिए। ना हम सड़क पर है ना आप सड़क पर हैं, हो रहा होने दीजिए। ये क्या तमाशा है कि हम रिपोर्ट नहीं आने देंगे, हम सर्वे नहीं होने देंगे। चोर के दाढ़ी में तिनका, आप जानते हो कि सर्वे हो गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी और सच्चाई सामने ला कर रहेंगे। बिल्कुल ये खुल जाएगा। काशी मथुरा, मेरे पास 16 मंदिरों का मामला बिल्कुल मेरे टेबल पर रखा हुआ है, सब खुलने जा रहा है एक के बाद एक। और रही बात जो आप जब कुछ नहीं पाते हो तो चुनाव से जोड़ देते हो। अरे चुनाव होता इसी बात का है कि जनता किसको चाहती है, कौन सरकार रहे। मैं लानिया कहता हूँ कि जो हिंदू के खिलाफ बात करेगा अब जनता उसको सहन नहीं करेगी। जनता ऐसे किसी को बात सहन नहीं करेगी, किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा हो या ना हो। एज ए वोटर मेरा मुद्दा है कि हमारे सारे मंदिरों काम में हमारा सपोर्ट कीजिए। और आज हमारे साथ पूरे देश की जनता श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए तैयार खड़ी है। हम लोग कोई उत्पात नहीं करना चाहते, कोई लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट नहीं देना चाहते। पर अगर आप इस तरह की बात करोगे तो ये बात ठीक नहीं है। और रही बात, अभी राशिद जी ने मोदी जी को कितना अपशब्द कहे, ये प्लेटफॉर्म में कहने का, ये मुस्लिम तरीका है, ये तहजीब है, इससे बात की जाती है। गलत है। हम लोग कोई इस तरह की बात नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। और देखना चाहते हो तो देख लीजिए, जैसे श्री राम मंदिर का मोदी जी करने जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, बहुत जल्दी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे, उन्हीं का तो होगा। नहीं, मतलब आप क्या अदालत को उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग हमारे। जैन साहब देखिए, आप बुजुर्ग हैं और दीपक भाई अगर इस तरह से वो करेंगे, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे। उन्होंने क्या गलत बोला भाई दानिश जी? उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने गलत, मेरे पास सबूत है, मैं कोर्ट से फैसला लेकर आऊंगा। गलत क्या बोला? गलत क्या बोला दानिश भाई, बताइए ना, एक लाइन बता दीजिए जो गलत बोल रही हो। सुनिए, अच्छा आप इंटरप्ट करना छोड़िए। अब सवाल ये है कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप अपने जो सोच है वो हम पर थोप देंगे दानिश कुरैशी पे। तो जैन साहब ये कितना मुनासिब है? आप बुजुर्ग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलेंगे। रुक जाइए, सुन लीजिए। अच्छा आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। बिल्कुल चलिए तो फिर क्षमा करिएगा, माफ करिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दानिश भाई, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे शो के कंक्लूड करना है आपने। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, चलेगा वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आपको भी पहले बहुत टोका था, मैंने बहुत बार रोका, बहुत टोका, लेकिन अंत में चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि ये जो तीनों मुकदमे हैं, अयोध्या का मामला सॉल्व हो गया है। 22 तारीख को विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, जो मूर्ति है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री उसमें होंगे, लेकिन काशी और मथुरा भी अब निर्णायक तरफ बढ़ रहा है। जी न्यूज़।